हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल और यूनिक वीडियो में। तो आपको जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है संडे को कैसे करें पढ़ाई। तो आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि भाई संडे को कौन पढ़ाई करता है। संडे को तो भैया आराम किया जाता है, संडे को तो घूमा जाता है, संडे को तो खेला जाता है, संडे को तो सारे मजे किए जाते हैं, संडे को कौन पढ़ता है भाई। लेकिन आज बेटा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संडे को ही कैसे पढ़ाई की जाती है। यस, संडे को पढ़ाई की जाती है और कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि सर हमें समझ में नहीं आता है कि हम पढ़ाई कैसे करें छुट्टी वाले दिन। संडे को हमारी छुट्टी रहती ही रहती है स्कूल की, है ना, तो उस दिन हमारे पास टाइम भी ज्यादा रहता है। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात आपको बताना चाहूंगा बेटा कि अपना ना जो ये टाइम है, ये जो समय है, इस समय की ना कद्र करना सीखो। देखो होता ऐसा है कि जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है, किसी भी चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कोई भी कीमती चीज है या कोई भी वस्तु है, कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है, तो जब तक वो हमारे पास नहीं होती है और जब तक वो हमें मिल नहीं जाती है, तब तक हमारे अंदर एक बेचैनी रहती है कि वो हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए, और हम बेसब्रे हो जाते हैं उस चीज के लिए। लेकिन जब वो चीज हमें मिल जाती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती है। अब ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि देखो टाइम के लिए भी हम ये बोल सकते हैं और मैं कह सकता हूं कि संडे के लिए भी हम ऐसा कह सकते हैं। जब पूरे हफ्ते हम लोग पढ़ाई करते हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक, यानी सोमवार से लेके शनिवार तक, तो हर दिन हम ये सोचते हैं कि यार संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, रविवार कब आएगा, इतवार कब आएगा और हमें पढ़ने का मौका मिलेगा और हम अपना बैकलॉग पढ़ लेंगे, हम लोग अपना रिवीजन कर लेंगे, जो हमारा पीछे का छूट गया है वो हम कर लेंगे, हम एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, मैं टेस्ट की तैयारी कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। इस तरीके से हमारे दिमाग में सारी बातें आती हैं। लेकिन जब संडे आता है तो उसकी कदर हमें होती नहीं है। संडे को हम लोग ऐसे ही पास कर देते हैं, या तो खेलने में, टीवी देखने में, घूमने में, फिरने में, इधर उधर आने जाने में, दोस्तों के साथ घूमने में, या फिर खाने में, पीने में, मौज उड़ाने में। और सबसे जरूरी चीज जो संडे को करनी चाहिए वही हम नहीं करते हैं, और वो है पढ़ाई। तो बेटा संडे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 9th में हैं, और अगर अभी आप क्लास 9th में अभी से ही मेहनत करेंगे तो आपको क्लास 10th में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूं, मैं दोनों दिन की बात करूंगा, मैं नॉर्मल डे की भी बात करूंगा और मैं संडे की भी बात करूंगा कि भाई दोनों दिन आपको पढ़ाई कैसे करनी होती है। कि जो हमारा कोई भी दिन होता है, जैसे सोमवार से शनिवार तक के हमारे पास 6 दिन है, तो उन 6 दिनों में हमें स्कूल भी जाना रहता है। अब जब हम स्कूल जाएंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो हमें लिमिटेड टाइम होता है और हमें उसी में पढ़ाई करनी होती है। पर जब हमारे पास संडे होता है तो संडे को हमारे पास टाइम ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कि संडे वाले दिन जो है वो हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम है, उस एक्स्ट्रा टाइम को हमें कैसे यूज करना है, क्योंकि जो अच्छे से यूज कर पाएगा उस टाइम को वही जो है सिकंदर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं अदर डेज की और संडे की। अदर डेज में यहां पर मैं बात करूंगा सोमवार से लेकर शनिवार तक। कहां से कहां तक भाई? सोमवार से लेकर प्यारे बच्चों शनिवार तक, है ना, सोमवार से शनिवार तक। तो हमारे पास 6 दिन होते हैं। अब इन 6 दिनों में हमें स्कूल जाना होता है, तो स्कूल जाने के लिए हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि भाई 7 बजे तो स्कूल ही होता है ना। 5 से 6 बजे तक मान लो आपने पढ़ाई कर ली, कुछ भी आपने रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, है ना। फिर 6 बजे से 7 बजे तक आप जो है तैयार हो गए स्कूल के लिए। आपको स्कूल जाने में हो सकता है आधा पौना घंटा लगता भी हो, तो वो टाइम यहाँ पे आ गया। और फिर 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका स्कूल का टाइम होता है। इसके बाद बेटा 3 बजे से 4 बजे तक आप लोग जो है आराम कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद 4 बजे से 5 बजे तक जो है आप स्कूल का होमवर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5 से 6 बजे तक बेटा फिर आप आराम कर सकते हो, और 6 से 7 बजे तक आपके पास पढ़ने का टाइम है, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। देन उसके बाद बेटा 7 to 8 PM हम लोगों की जो डाउटनेट क्लास 9th हिंदी मीडियम पर जितनी भी क्लास होती है बेटा, सबका टाइम शाम को 7 बजे है। तो शाम को 7 बजे आप डाउटनेट पर क्लास करो, 1 घंटे की क्लास होती है। देन उसके बाद बेटा 8 से 9 बजे तक आप आराम कर सकते हो, खाना वाना खा सकते हो, जो भी आपको करना है। और उसके बाद 9 से 10 बजे तक 1 घंटा बेटा पढ़ लो, सेल्फ स्टडी कर लो, और उसके बाद 10 बजे आप सो जाओ। तो ये तो टाइम होता है हमारा जब हम लोग डेली स्कूल जाते हैं। ये तब का टाइम है जब हम डेली स्कूल जाते हैं, जिस भी दिन हम स्कूल जाते हैं ये उस दिन का टाइम टेबल है हमारे पास। और अब बात करते हैं संडे की। क्यों? तो संडे को होता क्या है कि हमें स्कूल तो जाना नहीं होता, तो स्कूल के जो वो 5 से 6 घंटे का समय होता है ना, वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा होता है।
अब वो 5 से 6 घंटे हमें कैसे यूज करने बेटा, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। देखो मैंने आपको ना पूरा जो टाइम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी ना हो। देखो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चों की ना आदत कुछ अलग होती है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है। तो बेटा ये तो सबका अपना अपना हो सकता है, पर मेरा जो मानना है या मैं जो आप लोगों को बता सकता हूं, मैंने तो देखो आपको पूरा टाइम टेबल बना के दे रहा हूं। अब इसको फॉलो करना बेटा आप लोगों के ऊपर है। अगर आप फॉलो करेंगे, आप लोग इसको मानेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे, तो आपके लिए ही बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो सुबह 7 बजे आप उठ सकते हैं संडे को। वैसे नॉर्मल दिन में हम सुबह 5 बजे उठ रहे थे, पर संडे को चलो भाई 7 बजे उठ जाओ, 2 घंटे और सो जाओ, क्योंकि रोज हमें ये मन में मलाल रहता है कि यार हम ना रोज सो नहीं पाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा और सो ले, थोड़ा और सो ले, है ना। तो भाई आप संडे को क्या कर सकते हो, सुबह 7 बजे उठ सकते हो, थोड़ा लेट उठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्कूल तो जाना नहीं है। उसके बाद बेटा 7 से 8 जो है 1 घंटा पढ़ लो। और इस पढ़ने में बेटा आप याद करने वाला काम करिए, जो भी आपको याद करना है, जैसे साइंस में कुछ याद करना है, हिंदी में कुछ याद करना है, एसएसटी में कुछ याद करना है, जो भी याद करने वाला काम है, इंग्लिश में भी याद करने का काम होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो आप यहाँ पे याद कर सकते हो। उसके बाद बेटा 8 से 9 बजे तक आपके पास रेस्ट करने का टाइम है, ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, नहाना है, कुछ भी नाश्ता पानी जो भी है वो आप यहाँ पर 8 से 9 के बीच में 1 घंटा है, आप आराम से कर सकते हो बेटा। 1 घंटे में कोई ब्रश नहीं करता है, 1 घंटे कोई नहाता नहीं है। इस 1 घंटे में ब्रश करने का टाइम, नहाने का टाइम, नाश्ता करने का टाइम, सब कुछ इसी में आ जाता है। फिर उसके बाद 9 से 11 बजे जब आपने नाश्ता वगैरह कर लिया, अब 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ, बिल्कुल घड़ी देख के। और 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे बेटा आप जमकर पढ़िए। इस पढ़ाई में, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेल्फ स्टडी लिखा हुआ है, तो इसमें आप बेटा जो भी आपको लगता है, हो सकता है आपको मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो आप कर सकते हो सकता है आपको साइंस के क्वेश्चंस आंसर याद करने हो, या डायग्राम बना के प्रैक्टिस करनी हो, या केमिस्ट्री की रिएक्शंस वगैरह याद करनी हो, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बेटा 11 से 12 बजे में स्कूल का होमवर्क। देखो हमें स्कूल से भी तो होमवर्क मिलता है ना, जब हम सैटरडे को स्कूल जाते हैं तो हमें स्कूल से भी कुछ काम मिलता है, तो वो जो स्कूल वाला होमवर्क है वो आप यहां पे कर सकते हो 1 घंटे में। अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा कर लो, थोड़ा बाद में कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो तोड़ तोड़ के। फिर 12 से 1 के बीच में आप लंच का रेस्ट है, मतलब कि आप लंच करिए थोड़ा सा। अब देखो लंच कोई 1 घंटे तक नहीं करता है बेटा, 1 घंटे तक कोई खाना नहीं खाता, कुंभकर्ण थोड़ी ना जो 1 घंटे तक खाएंगे। थोड़ा सा खाना है, आधा घंटे में खा सकते हो, और उसके बाद आधा घंटा चाहे लेट जाओ, चाहे घर में मतलब अगर टीवी देखने का मन है थोड़ा आधा घंटा टीवी देख लो, गाने सुन लो, बाहर खेलने का मन है तो खेल भी सकते हो, जो आपको ठीक लगे। उसके बाद बेटा 1 से 3 बजे तक देखो फिर मैंने 2 घंटे का पढ़ने का टाइम दिया है। ये भी आप यहाँ पर जो भी आप चाहो आप अपने हिसाब से, जैसे मान लो आपने यहाँ पर मैथ्स पढ़ ली थी 9 से 11 के बीच में, तो यहाँ पर आप साइंस पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं 3 से 4 बजे में बेटा करना है आपको रिवीजन। रिवीजन क्यों जरूरी है? रिवीजन बेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो होता यह है कि हमारे पास ना पिछला जो भी पढ़ाया गया होता है वो हमें रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, वरना हम भूल जाते हैं। आगे का तो हम पढ़ते जाते हैं, पीछे का हम भूलते जाते हैं, तो इसलिए बेटा वो रिवीजन बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद बेटा 4 से 5 बजे के मैंने रेस्ट का टाइम दिया है, 1 घंटा आराम कर लो, है ना, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। फिर 5 से 6 बजे का टाइम बेटा मैंने घर के काम के लिए दिया है। अब घर के काम जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, मम्मी ने कह दिया कि भाई घर बाजार से जरा या बाहर दुकान पे से ये ला के दे दो, है ना, पापा ने कोई काम बता दिया क्योंकि संडे को सबकी छुट्टी होती है ना, आपके घर में कुछ भी छोटे मोटे काम हो सकते हैं, तो वो आप इस 1 घंटे में कर सकते हैं। और इस चीज के लिए आपने घर वालों को पहले ही बता दो, मम्मी को पापा को, कि देखो मेरा ये टाइम टेबल, मैं इस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको जो भी काम बताना है वो मैं इस टाइम में कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा 6 से 7 बजे फिर आपके पास आराम करने का टाइम है। देख रहे हो आराम करने का भी भरपूर समय दिया गया है, पढ़ने का भी समय है, आराम करने का भी समय है। और उसमें अगर आप खेलना चाहो, जैसे ये 6 से 7 जरूरी नहीं है कि आप लेट जाओ, है ना, जाके बिस्तर पर लेट जाओ, नहीं, इस 6 से 7 में आपका खेलने का मन है खेल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है। उसके बाद बेटा 7 से 8 PM आपकी डाउटनेट की क्लास होती है डेली, वो आप करिए, ठीक है। और उसके बाद 8 से 9 बजे आपका डिनर का टाइम हो गया, खाने का समय हो जाता है सभी के घरों में, तो आप अपना खाना खाइए, थोड़ा बहुत आपको टीवी देखना टीवी देख लो, मम्मी पापा से घर में या जो भी भाई बहन है उनसे बात हंसी मजाक कुछ करना है वो कर सकते हो आप। और उसके बाद बेटा बात करते हैं 9 से 11 बजे फिर 2 घंटे का पढ़ने का समय है, क्योंकि उठने का समय फिर अगले दिन क्या हो जाता है, सुबह 7 बजे होता है।
क्योंकि अगले दिन मंडे हो जाएगा, मंडे को हमें 5 बजे उठना रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 11 बजे जब हम सो रहे हैं तो 5 बजे उठ रहे हैं, इसका मतलब 6 घंटे का समय है। और डॉक्टर्स भी हमें एडवाइस करते हैं कि हमें कम से कम 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। तो भरपूर समय है बेटा, सोने का भी, खेलने का भी समय है। जो ये रेस्ट करने वाला टाइम है ना बेटा, ये एक तरह से खेलने का भी समय मान सकते हो। इसमें आपको आराम करना है, आराम कर सकते हो सकता है आपका पढ़ते पढ़ते कमर में दर्द हो जाए, होता है, कई बार होता है, या आपका गाने सुनने का मन करे, या आपका कोई टीवी में कुछ मूवी या गाने, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है मनोरंजन करना, आप वो अपना कर सकते हो। तो ये था बेटा पूरा का पूरा टाइम टेबल, संडे का फुल डे प्लान, कैसे करनी है बेटा संडे को पढ़ाई। और जो बच्चा ऐसे पढ़ाई कर लेगा वो केवल 9th में ही नहीं बेटा, बल्कि वो 10th में भी टॉप करके जरूर आएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। अब प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बेटा जी ट्यूसडे को शाम को 7 बजे, यानी कि बेटा मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को शाम को 7 बजे मैं लेके आ रहा हूं निर्देशांक ज्यामिति का बेटा 1 शॉट। ठीक है, तो इसमें आना ना भूलें। सब लोग अच्छे से पढ़ाई जरूर करें, रिवीजन करें इस चैप्टर का खूब अच्छे से, है ना, क्योंकि 1 शॉट लेक्चर होगा, सारा कुछ पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा साथ के साथ। चलो तो बेटा जी अब मिलूंगा बेटा मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। और आज जो मैंने आपको ये संडे का फुल डे प्लान बताया है, ये आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।